इनकम टैक्स हमारी राष्ट्र की तरक्की में एक बहुत बड़ा योगदान है। भारत के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते इनकम टैक्स भरना हमारा कर्तव्य और कानूनी दायित्व दोनों है। ये पैसा सरकार को हेल्थ केयर, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी जरूरी सुविधाओं के लिए मदद करता है। जब हम अपना टैक्स देते हैं तो हम एक मजबूत और समृद्ध भारत बनाने में अपना महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। अपना टैक्स ईमानदारी और समय पर भरकर हम ये सुनिश्चित करते हैं कि सरकार के पास देश की तरक्की और सभी नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए जरूरी संसाधन हो। हर कमाई करने वाले व्यक्ति के लिए ये जानना जरूरी है कि इनकम टैक्स की गणना कैसे करें और उसे कैसे भरें। आगे के सेक्शन में हम इनकम टैक्स की गणना, कटौतियों और भुगतान के तरीकों के बारे में विस्तार से जानेंगे। अपनी टैक्स देनदारी का पता लगाने से पहले आपको अपनी कुल आय की गणना करनी होगी। इसमें अलग अलग स्रोतों से होने वाली आय शामिल होती है। आपकी सैलरी इस आय का एक बड़ा हिस्सा होती है। इसमें अपने बिजनेस से होने वाली आय भी जोड़ें। फिक्स्ड डिपॉजिट पर मिलने वाला ब्याज या शेयरों से मिलने वाला डिविडेंड जैसा इन्वेस्टमेंट पर मिलने वाला रिटर्न भी आपकी कुल आय का हिस्सा होता है। अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है जिसे आप किराए पर देते हैं तो उससे होने वाली रेंटल इनकम को भी इसमें शामिल करना होगा। इन सभी स्रोतों को जोड़ने पर आपको अपनी कुल आय, ग्रॉस टोटल इनकम का पता चलेगा। इनकम टैक्स विभाग आपकी टैक्सेबल इनकम को कम करने में मदद करने के लिए कई कटौतियां और छूट देता है। ये बचत और निवेश को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किए गए हैं। इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80C ऐसा ही एक प्रावधान है। धारा 80C के तहत आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड, PPF और टैक्स सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट जैसे साधनों में निवेश के लिए कटौती का दावा कर सकते हैं। इसी तरह धारा 80D आपके और आपके परिवार के लिए भुगतान किए गए हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर कटौती की अनुमति देता है। इन कटौतियों का उपयोग करके आप अपनी टैक्स देनदारी को प्रभावी ढंग से कम कर सकते हैं। कटौतियों के बाद अपनी टैक्सेबल इनकम की गणना करने के बाद आपको अपने इनकम लेवल पर लागू होने वाले टैक्स स्लैब और दरों को समझना होगा। भारत एक प्रगतिशील कर प्रणाली का पालन करता है। इसका मतलब है कि आय में वृद्धि के साथ कर की दर भी बढ़ती जाती है। उदाहरण के लिए एक निश्चित सीमा तक की आय पर कोई कर नहीं लग सकता है। फिर अगले स्लैब में आय के लिए एक निश्चित प्रतिशत कर लागू हो सकता है। उच्च आय स्लैब पर उत्तरोत्तर उच्च कर दरें लागू होती हैं। प्रत्येक स्लैब के भीतर अपनी आय पर उचित कर दरों को लागू करके आप अपनी कुल कर देनदारी की गणना कर सकते हैं। इनकम टैक्स विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट आपके टैक्स का ऑनलाइन भुगतान करने के लिए एक सुविधाजनक और सुरक्षित प्लेटफॉर्म प्रदान करती है। सबसे पहले आपको अपने पैन और पासवर्ड का उपयोग करके ई-फाइलिंग पोर्टल पर अपने अकाउंट में लॉग इन करना होगा। लॉग इन करने के बाद ई-पे टैक्स सेक्शन में जाएं। यहां आप संबंधित आकलन वर्ष और कर भुगतान विधि का चयन कर सकते हैं। आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड सहित विभिन्न भुगतान विकल्पों में से चुन सकते हैं। भुगतान सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद आपको एक पुष्टिकरण रसीद प्राप्त होगी, जिसे आपको भविष्य के संदर्भ के लिए सहेज कर रखना चाहिए। अगर आप ऑफलाइन तरीकों को पसंद करते हैं तो आप चालान 280 का उपयोग करके नामित बैंक शाखाओं के माध्यम से अपना इनकम टैक्स भर सकते हैं। यह चालान इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट से डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है। अपने पैन, आकलन वर्ष और कर राशि सहित सटीक डिटेल के साथ चालान भरें। भरे हुए चालान को अपने कर भुगतान के साथ बैंक शाखा में जमा करें। भुगतान को प्रोसेस करने के बाद बैंक आपको भुगतान के प्रमाण के रूप में एक स्टैंप वाला चालान प्रदान करेगा। यह सुनिश्चित करें कि आप इस चालान को भविष्य के संदर्भ के लिए सुरक्षित रखें।